गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं मंजू यादव वीआरपी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे थे मेटल और नॉन मेटल। पिछली क्लास में हमने सोडियम धातु के बारे में पढ़ा था, मैग्नीशियम के धातु के बारे में पढ़ा था और उसके बाद हमने कैल्शियम धातु पढ़ी। फिर हमने 4th नंबर पर पढ़ा आयरन धातु और फिर हमने 5th नंबर पर पढ़ा 5th नंबर पर आयरन धातु को पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे लेड धातु। सिक्स नंबर पर हमारी लेड धातु जिसको पीबी से डिनोट किया जाता है। इसे लेड भी कहते हैं और सीसा भी कहते हैं। इस धातु को लेड और सीसा कहा जाता है और इसे एक और नाम से बोलते हैं प्लम्बम। इस लेड को सीसा भी कहते हैं और प्लम्बम भी कहते हैं और इसका रासायनिक चिन्ह होता है पीबी और इसका एटॉमिक नंबर होता है 82 और इसका परमाणु और इसका मास नंबर होता है 207। इसका एटॉमिक नंबर तो 82 और मास नंबर 207 होता है और इसका एक अयस्क होता है जिसे कहते हैं गैलेना। गैलेना जिसे पीबीएस से डिनोट किया जाता है यानी कि लेड सल्फाइड। इसका अयस्क होता है गैलेना यानी कि पीबीएस जिसे लेड सल्फाइड कहते हैं। और जो हमारी लेड धातु है उसका कोई समस्थानिक नहीं होता है यानी कि समस्थानिक उसे कहते हैं जिसमें एटॉमिक नंबर तो सेम होता है और मास नंबर डिफरेंट होता है। तो लेड धातु का कोई समस्थानिक नहीं होता है। समस्थानिक यानी कि आइसोटोप। और लेड धातु हमारी एक ऐसी धातु है जो क्या होती है, विद्युत व ऊष्मा की कुचालक होती है। विद्युत व ऊष्मा की कुचालक। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि लेड और मरकरी दो ऐसी धातु है जो विद्युत ऊष्मा की कुचालक होती है यानी कि बैड कंडक्टर। अब हम इसके उपयोग पढ़ेंगे, लेड के उपयोग। लेड यानी कि सीसा धातु का उपयोग स्याही में किया जाता है यानी कि इंक में इसका उपयोग करते हैं और जो लिपस्टिक होती है उसमें भी लेड धातु का उपयोग किया जाता है। तो इसका उपयोग लिपस्टिक में, इंक में और इसका उपयोग छपे हुए कागज में भी किया जाता है। छपे हुए कागज में और जो लेड धातु होती है उसका उपयोग सिंदूर में भी किया जाता है। सिंदूर में भी इसका यूज होता है। जो सिंदूर होता है वो पीबीएस यानी कि लेड सल्फाइड और एचजीएस यानी कि मर्क्यूरिक सल्फाइड दोनों में से किसी एक का बना होता है। जो सिंदूर होता है वो पीबीएस यानी कि लेड सल्फाइड
और HGS जिसे बोलते हैं मर्क्यूरिक सल्फाइड। इन दोनों में से किसी एक से सिंदूर का निर्माण होता है। लेड सल्फाइड और मर्क्यूरिक सल्फाइड दोनों में से किसी एक का बना होता है सिंदूर। और जो बंदूक की गोली होती है वो लेड और आर्सेनिक धातु की बनी होती है। बंदूक की गोली होती है वो लेड प्लस आर्सेनिक धातु की बनी होती है। और लेड का उपयोग हम कॉस्मेटिक सामान में चमक के लिए करते हैं। इसका उपयोग होता है कॉस्मेटिक सामान में चमक के लिए किया जाता है। और जो लेड धातु होती है वो हमारी जहरीली होती है। क्या होता है? लेड जहरीला होता है और यह हमारे जो तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम होता है उसे नुकसान पहुंचाता है। लेड हमारे तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचाता है। तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम। और इस लेड या सीसा धातु की वजह से एक रोग होता है जिसे कहते हैं प्लामिज्म रोग। और एक रोग होता है इससे प्लामिज्म रोग। ये रोग लेड धातु की वजह से होता है क्योंकि यह हमारी तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचाता है। जो वाहन यानी कि व्हीकल होते हैं उनके प्रदूषण की जांच का मुख्य आधार भी लेड और कार्बन होता है। वाहनों के प्रदूषण की जांच का मुख्य आधार कार्बन प्लस लेड होता है। जो कार्बन और लेड का यूज करते हैं वाहनों के प्रदूषण की जांच के लिए। और जो माचिस की तिल्ली होती है उस पर भी लेड के कंपाउंड पाए जाते हैं। माचिस की तिल्ली पर तो लेड के कंपाउंड पाए जाते हैं और जहाँ पर हम तिल्ली को रगड़ते हैं वहाँ पर हमारा रेड फॉस्फोरस होता है। माचिस की तिल्ली पर लेड के कंपाउंड पाए जाते हैं। और जहाँ पर हम रगड़ते हैं
वहाँ पर लाल फास्फोरस होता है, यानी कि रेड फास्फोरस। और लेड का उपयोग फ्यूज में भी किया जाता है। जो बल्ब का फ्यूज बना होता है वो, उसमें भी लेड और टिन धातु का प्रयोग किया जाता है। जो फ्यूज होता है वो लेड प्लस टिन धातु दोनों से मिलकर बना होता है, जिनमें ये तो हमारा हो गया लेड, ये हो गया टिन। जिनमें लेड तो हमारा होता है 37% और टिन होता है हमारा 63%। ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो बल्ब का फ्यूज होता है वो किससे बना होता है। वो लेड और टिन धातु से बना होता है, जिनमें लेड तो होता है 37% और टिन होता है हमारा 63%। तो ये हमने लेड यानी कि सीसा धातु के बारे में पढ़ लिया है। सबसे पहले किससे डिनोट करते हैं लेड को? पीबी से। और इसे क्या इसके क्या उपनाम है? लेड भी कहते हैं, सीसा, और इसे प्लम्बम भी कहते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर तो होता है 82 और मास नंबर होता है 207। और इसका एक अयस्क यानी कि और इसका एक अयस्क होता है जिसे कहते हैं गैलेना, और इसका फॉर्मूला होता है PbS यानी कि लेड सल्फाइड। और जो लेड धातु है उसका समस्थानिक यानी कि आइसोटोप नहीं होता है। और ये लेड हमारी क्या होती है? विद्युत ऊष्मा की कुचालक होती है। फिर हमने इसके उपयोग पढ़े। उपयोग में हमने पढ़ा इसका उपयोग लिपस्टिक में होता है, इंक में होता है और छपे हुए कागज में। और इसका उपयोग सिंदूर में भी किया जाता है। जो हमारा सिंदूर होता है वो या तो लेड सल्फाइड का बना होता है या फिर मर्क्यूरिक सल्फाइड, दोनों में से किसी एक का बना होता है। फिर हमने पढ़ा जो बंदूक की गोली होती है वो लेड प्लस आर्सेनिक धातु की बनी होती है। और लेड का उपयोग कॉस्मेटिक सामान में करते हैं। और क्यों करते हैं कॉस्मेटिक सामान में? चमक के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और लेड होता है हमारा क्या होता है? जहरीला होता है। और ये हमारे तंत्रिका तंत्र को क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है। और इससे कौन सा रोग होता है? प्लाज्मिज्म रोग होता है। जो वाहनों के प्रदूषण की जांच करते हैं उसका मुख्य आधार होता है कार्बन प्लस लेड होता है। और जो माचिस की तिल्ली होती है उसके ऊपर लेड के कंपाउंड पाए जाते हैं। और जहाँ पर हम माचिस की तिल्ली को रगड़ते हैं वहाँ पर हमारा क्या होता है? लाल फास्फोरस होता है। और जो बल्ब का फ्यूज होता है वो किस किस से बना होता है? वो हमारा लेड से बना होता है और हमारा टिन से, दोनों से मिलकर बना होता है, जिनमें लेड तो होता है हमारा 37% और टिन होता है हमारा 63% होता है। अब हम पढ़ेंगे सिल्वर धातु के बारे में। 7 नंबर पर हमारी सिल्वर धातु, जिससे Ag से डिनोट करते हैं, जिसका रासायनिक सिंबल होता है Ag। और इसे क्या क्या कहते हैं? सिल्वर भी कहते हैं, अर्जेंटम और इसे चांदी भी कहते हैं। इसे सिल्वर भी कहते हैं, अर्जेंटम और चांदी भी कहते हैं। और इसका चांदी का एटॉमिक नंबर तो होता है 47 और इसका मास नंबर होता है 108। इसे इस प्रकार से डिनोट करते हैं। और चांदी एक ऐसी धातु है जो बहुत कम अभिक्रियाशील होती है। यह हमारी क्या होती है? निम्न अभिक्रियाशील धातु होती है। ये बहुत कम अभिक्रिया करती है। और चांदी का एक अयस्क होता है जिसे कहते हैं अर्जेंटाइन। इसका एक अयस्क होता है, अयस्क यानी कि और।
जिसे बोलते हैं अर्जेंटाइन। और इसका फॉर्मूला होता है Ag2S से डिनोट करते हैं अर्जेंटाइन को, यानी कि सिल्वर सल्फाइड। सिल्वर सल्फाइड होता है इसका अयस्क, जिसे कहते हैं अर्जेंटाइन। और ये क्या हमारी होती है, कम अभिक्रियाशील धातु होती है। और जो चांदी हमारी नोबल मेटल में शामिल है। पिछली क्लासों में हमने पढ़ा था कि नोबल मेटल कौन कौन सी होती है। एक तो हमारी होती है चांदी, एक सोना और एक प्लेटिनम। तो चांदी हमारी नोबल धातु में शामिल है। नोबल धातु में कौन कौन सी धातु होती है, एक तो चांदी होती है, एक हमारी सोना होती है, और एक हमारी होती है प्लेटिनम होती है। जब चांदी वायु के संपर्क में आए और अगर वायु में सल्फर की मात्रा होती है तो चांदी हमारी काली पड़ जाती है, क्योंकि जब चांदी सल्फर से रिएक्शन करती है तो वह उसको चांदी को सल्फर काला कर देता है। अगर वायु में सल्फर मौजूद हो तो चांदी से संपर्क करने पर चांदी हमारी क्या हो जाती है, काली हो जाती है। जो वायु में सल्फर होता है वो चांदी को काला कर देता है। और जो गर्म अंडा होता है उसको कभी भी चांदी के बर्तन में नहीं रखा जाता, क्योंकि अंडे में भी सल्फर मौजूद होता है। गर्म अंडे को चांदी के बर्तन में नहीं रखा जाता। क्योंकि अंडे में क्या होता है, सल्फर होता है। क्योंकि सल्फर की वजह से क्या हो जाता है हमारा बर्तन, सल्फर की वजह से Ag2S यानी कि सिल्वर सल्फाइड की परत बन जाती है। और जो बर्तन होता है वो काला पड़ जाता है। इसलिए अंडे को कभी भी चांदी के बर्तन में नहीं रखा जाता, क्योंकि वह सिल्वर सल्फाइड की परत बनाता है और जो चांदी का बर्तन होता है वो काला हो जाता है। और जो हमारी सिल्वर धातु है वो क्या होती है, विद्युत व ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है। सबसे पहले नंबर पर तो चांदी होती है सुचालक, और दूसरे नंबर पर हमारी तांबा धातु आती है, वो भी क्या होती है, विद्युत व ऊष्मा की सुचालक होती है। और चांदी का उपयोग हम आभूषण में करते हैं। जो आभूषण बनाए जाते हैं वो चांदी के बने होते हैं। और जो दर्पण यानी कि जो शीशा होता है उसकी कलाई में भी
चांदी का उपयोग किया जाता है। और चांदी का उपयोग हम हलवाई के द्वारा जो मिठाइयाँ बनाई जाती है उनके ऊपर भी चांदी का अर्क चढ़ाया जाता है। चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में होता है। और इसका उपयोग दर्पण की कलई में और इसका उपयोग मिठाई के अर्क में, जो मिठाइयाँ होती हैं उनके ऊपर चांदी की परत चढ़ाई जाती है जो बहुत बारीक और पतली होती है। तो इसका उपयोग कहाँ होता है? एक तो आभूषण बनाने में, एक दर्पण की कलई में और एक मिठाई के अर्क में चांदी का उपयोग किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे इसके कंपाउंड। ये सिल्वर के कौन कौन से कंपाउंड होते हैं। क्योंकि कई बार इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम सिल्वर आयोडाइड, AgI। इसका रासायनिक नाम है सिल्वर आयोडाइड। इनके उपयोग कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो सिल्वर आयोडाइड का उपयोग कृत्रिम वर्षा करवाने में किया जाता है। कृत्रिम वर्षा यानी कि आर्टिफिशियल रेन। इसका उपयोग कृत्रिम वर्षा करवाने में किया जाता है। आर्टिफिशियल रेन। फिर नेक्स्ट कंपाउंड है इसका AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट जिसका फॉर्मूला होता है AgNO3। और इस सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग जो मतदाता, जब हम वोट डालने जाते हैं तो हमारी उंगली पर जो स्याही लगाई जाती है वो सिल्वर नाइट्रेट की बनी होती है, जिसे क्या बोलते हैं? चुनावी स्याही। चुनावी स्याही कह दो या एमिट स्याही, क्योंकि वह आसानी से मिटती नहीं है। एमिट स्याही। किसकी बनी होती है? हमारी सिल्वर नाइट्रेट की बनी होती है। जो चुनावी स्याही होती है वो हमारी सिल्वर नाइट्रेट की बनी होती है। और जो इस सिल्वर नाइट्रेट होता है इसको लूनार कास्टिक भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? लूनार कास्टिक। इसे लूनार कास्टिक भी कहते हैं। और जो सिल्वर नाइट्रेट होता है उसको हमेशा रंगीन बोतलों के अंदर पैक करके रखा जाता है, क्योंकि यह प्रकाश से अभिक्रिया करता है, इसलिए इसको रंगीन बोतल में रखा जाता है। कभी भी इसे सीधे प्रकाश के संपर्क में नहीं रखते हैं। इसे रंगीन बोतलों में रखा जाता है।
और जो हमारी चुनावी स्याही होती है जिसे बोलते हैं एमिट स्याही, इसको अगर हमें मिटाना हो तो हम उसके लिए एसीटोन का प्रयोग करेंगे। जो AgNO3 होता है उसे मिटाने के लिए एसीटोन का प्रयोग किया जाता है। और जो AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट होता है उसका उपयोग हेयर डाई यानी कि जो बालों के ऊपर जो कलर करते हैं जिसे हेयर डाई बोलते हैं उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। जो हेयर डाई होती है उसमें हेयर डाई में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये हमने दूसरे नंबर पर पढ़ा था सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। अब हम नेक्स्ट कंपाउंड पढ़ेंगे। नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा सिल्वर ब्रोमाइड AgBr। सिल्वर ब्रोमाइड हम इसके उपयोग पढ़ेंगे कि इसका उपयोग कहाँ होता है। सिर्फ जो सिल्वर ब्रोमाइड होता है उसका उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। फोटोग्राफी में इसका उपयोग किया जाता है। हमें बस ओनली यही ध्यान रखना है कि सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग कहाँ किया जाता है, फोटोग्राफी में। नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा सिल्वर क्लोराइड AgCl। सिल्वर क्लोराइड और ये सिल्वर क्लोराइड होता है, इसे हॉर्न सिल्वर भी कहा जाता है। हॉर्न सिल्वर। इस सिल्वर क्लोराइड का उपयोग प्रकाश संवेदी कांच बनाने में किया जाता है। प्रकाश संवेदी कांच को फोटोक्रोमेटिक कांच भी कहते हैं। इसका उपयोग प्रकाश संवेदी कांच बनाने में। फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ये हमने सिल्वर धातु के बारे में पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा सिल्वर को और क्या क्या उपनाम है। इसे अर्जेंटाइन भी कहते हैं और चांदी भी कहते हैं। और इसका एटॉमिक नंबर होता है 47 और मास नंबर होता है 108 होता है। और ये हमारी क्या होती है, निम्न अभिक्रियाशील धातु होती है। और इसका एक अयस्क होता है जिसे कहते हैं अर्जेंटाइन और जिसका फॉर्मूला होता है Ag2S यानी कि सिल्वर सल्फाइड। और चांदी हमारी किस में शामिल है, नोबल मेटल में। नोबल मेटल यानी कि उत्कृष्ट धातु। और कौन कौन सी हमारी, एक तो चांदी, एक सोना और एक प्लेटिनम होती है। और चांदी वायु के संपर्क में आती है और वायु में सल्फर मौजूद होता है तो हमारी चांदी क्या सल्फर से अभिक्रिया करके काली पड़ जाती है। और जो गर्म अंडा होता है उसको कभी भी चांदी के बर्तन में नहीं रखा जाता क्योंकि जो अंडा होता है उसमें सल्फर मौजूद होता है और वो सल्फर की वजह से सिल्वर सल्फाइड की परत बन जाती है और बर्तन हमारा काला हो जाता है। इसलिए इसको कभी भी चांदी के बर्तन में नहीं रखा जाता। और चांदी हमारी क्या होती है, विद्युत और ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है। फिर हमने इसके उपयोग पढ़े कि चांदी का उपयोग कहाँ होता है, आभूषण बनाने में होता है, दर्पण की कलई में और मिठाई के अर्क में।
फिर हमने सिल्वर के यौगिक पढ़े। सबसे पहले पढ़ा हमने सिल्वर आयोडाइड। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? कृत्रिम वर्षा करवाने में, यानी कि आर्टिफिशियल रेन में सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। फिर हमने पढ़ा सिल्वर नाइट्रेट, जिसे क्या बोलते हैं? चुनावी स्याही या एमिट स्याही। और जो हमारी चुनावी स्याही होती है वो सिल्वर नाइट्रेट की बनी होती है। और इस AgNO3 को क्या कहते हैं? लूनार कास्टिक भी कहते हैं। और सिल्वर नाइट्रेट को हमेशा रंगीन बोतलों में रखा जाता है, क्योंकि यह प्रकाश से अभिक्रिया करता है। और इस चुनावी स्याही को मिटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एसीटोन का उपयोग किया जाता है। और जो हेयर डाई होती है, जो बालों में कलर किया जाता है, वो उसमें भी सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। फिर हमने नेक्स्ट कंपाउंड पढ़ा सिल्वर ब्रोमाइड। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? फोटोग्राफी में। फिर हमने पढ़ा सिल्वर क्लोराइड, जिसे क्या कहते हैं? होल सिल्वर कहते हैं। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? प्रकाश संवेदी कांच बनाने में। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट मेटल हमारी है सोना, जिसे डिनोट करते हैं AU से। और इसे सोना भी बोलते हैं, गोल्ड भी बोलते हैं, और इसे ओरम भी। इसे ओरम कह दो, या सोना, या फिर गोल्ड। और इसका रासायनिक सिंबल होता है AU। और इसका एटॉमिक नंबर होता है 79। और इसका मास नंबर होता है 196। और जो हमारी सोना धातु एक ऐसी धातु है जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है, यानी कि नेचर में फ्री पाई जाती है मुक्त अवस्था में। मुक्त अवस्था में पाई जाती है। और ये सोना भी बहुत कम अभिक्रियाशील होता है, यानी कि अत्यंत कम क्रियाशील धातु है। यह चांदी से भी कम क्रियाशील होता है, अत्यंत कम क्रियाशील धातु है। यह बहुत कम अभिक्रिया करता है। और इसके दो अयस्क होते हैं, एक तो होता है केल्वेराइड और एक होता है सिल्वेनाइट। अयस्क होते हैं एक तो केल्वेराइड और एक होता है सिल्वेनाइट। दो इसके प्रमुख अयस्क होते हैं, एक तो केल्वेराइड और एक सिल्वेनाइट होता है। और जो सोना धातु हमारी एक ऐसी धातु है जिसमें सबसे अधिक आघात वर्ध्यता यानी कि मेलेबिलिटी पाई जाती है, क्योंकि इसको पीट पीट कर पतली चादरें बना सकते हैं। और 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है, इसलिए इसमें सबसे ज़्यादा आघात वर्ध्यता पाई जाती है। सबसे ज़्यादा आघात वर्ध्यता पाई जाती है, यानी कि मेलेबिलिटी। और 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। सबसे पहले नंबर पर तो हमारी सोना धातु होती है जिसमें सबसे ज़्यादा आघात वर्त्यता पाई जाती है, और दूसरे नंबर पर हमारी चांदी होती है। और जो सोना है हमारी विद्युत का सुचालक होती है। क्या होती है? विद्युत का सुचालक।
विद्युत का सुचालक है। और सोना एक ऐसी धातु है जिसमें कभी भी जंग नहीं लगता, यानी कि सोने का कभी भी संक्षारण नहीं होता, यानी कि वह कभी भी जैसी है वैसी ही, चाहे 100 साल बाद भी देखेंगे तो भी उसी अवस्था में मिलेगी जिस अवस्था में वह पहले थी। तो उसमें क्या नहीं होता है, संक्षारण नहीं होता। सोने का संक्षारण नहीं होता। जिस प्रकार लोहे को जंग लगती है उस प्रकार इसमें सोने धातु को कभी भी जंग नहीं लगती। और यह हमारी क्या होती है, विद्युत की सुचालक होती है। जो सोना एक ऐसी धातु है जो एक ही विलयन में घुलती है, विलयन यानी कि सॉल्यूशन, और जिसे बोलते हैं एक्वा रेजिया या अम्लराज। सोना एक ही विलयन में घुलता है। और विलयन है हमारा एक्वा रेजिया। जिसे अम्लराज भी बोलते हैं। कई बार इसका फॉर्मूला पूछ लिया जाता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये किस किस से बना होता है एक्वा रेजिया। 3HCl प्लस HNO3 से इस अम्लराज का निर्माण होता है, जिसमें 3 अनुपात तो HCl का होता है और 1 अनुपात HNO3 का होता है। और HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। और हमारा HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल। ये दोनों मिलकर हमारे एक्वा रेजिया का निर्माण करते हैं। और जो सोना है वो उसमें उसको कठोर करने के लिए उसमें तांबा धातु को मिलाते हैं, क्योंकि वह शुरुआत में तो नरम अवस्था में होते हैं। जब उसके आभूषण बनाते हैं तो उसको कठोर करने के लिए उसमें तांबा मिलाते हैं। सोने में कठोरता के लिए तांबा मिलाते हैं। जो शुद्ध सोना होता है वो हमारा 24 कैरेट का होता है, और जब हम उसमें आभूषण बनाते हैं तो वो हमारा 22 कैरेट का होता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का, और जो आभूषण बने होते हैं वो हमारे 22 कैरेट के होते हैं, क्योंकि उसमें तांबा मिला दिया जाता है। और जो सोने से एक जब सांप काट लेता है तो उसके लिए एक ओरिक क्लोराइड का इंजेक्शन दिया जाता है, जिसमें सोने का इस्तेमाल किया जाता है। जिस सांप के काटने पर AuCl3 जिसे बोलते हैं ओरिक क्लोराइड, ओरिक क्लोराइड का इंजेक्शन दिया जाता है। और जो ओरिक क्लोराइड होता है उसे स्वर्ण भस्म औषधि भी कहते हैं या सर्प विष विरोधी। स्वर्ण भस्म औषधि या सर्प विष विरोधी, क्योंकि इससे
फिर सांप का जहर उतर जाता है। सर्प विष विरोधी। क्योंकि ऑरिक क्लोराइड का इंजेक्शन देने से व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है और जो सांप का जहर है वो निकल जाता है। तो यह हमने पढ़ा सोना धातु के बारे में। सबसे पहले हमने पढ़ा कि इसको किससे डिनोट किया जाता है, सोने को Au से। और इसे क्या क्या बोलते हैं, ओरम भी कहते हैं, सोना भी और गोल्ड भी। इसका एटॉमिक नंबर तो होता है 79 और मास नंबर होता है इसका 196। और सोना क्या है, हमारे मुक्त अवस्था में पाया जाता है। और ये क्या होता है, बहुत कम अभिक्रियाशील, यानी कि अत्यंत कम होता है अभिक्रियाशील। और इसका एक अयस्क होता है जिसे कहते हैं कैल्वेराइड और सिल्वेनाइट। और सोने में क्या पाई जाती है, सबसे ज़्यादा आघातवर्तीयता यानी कि मैलेबिलिटी पाई जाती है। और 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार निकाल सकते हैं, 2 किलोमीटर लंबा। और सोना हमारा क्या है, गुड कंडक्टर है विद्युत का। फिर हमने पढ़ा सोने का कभी भी संक्षारण नहीं होता और सोना एक ही विलयन में घुलता है जिसे क्या कहते हैं, एक्वारेजिया या अम्लराज। और इसका एक्वारेजिया का निर्माण किससे होता है, 3HCl + HNO3 से, जिनमें HCl तो 3 अनुपात में होता है और HNO3 हमारा 1 अनुपात में होता है। और सोने को कठोर करने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं, तांबा मिलाते हैं। और शुद्ध सोना तो होता है 24 कैरेट का और जो आभूषण बनाए जाते हैं वो 22 कैरेट के होते हैं। और जो सांप के काटने पर ओरिक क्लोराइड का इंजेक्शन दिया जाता है जिसे क्या बोलते हैं, स्वर्ण भस्मौषधि या सर्प विष विरोधी। अब हम नेक्स्ट मेटल पढ़ेंगे। नेक्स्ट मेटल है हमारी कॉपर धातु, जिसे डिनोट करते हैं Cu से। कॉपर भी कहते हैं और इसे तांबा भी कहते हैं। और इसका एटॉमिक नंबर तो होता है 29 और इसका मास नंबर होता है 64। Cu 64, इसे इस प्रकार से डिनोट करते हैं। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d10। ये हमारी पिछली क्लास में हमने, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा था कि जो तांबा वो क्या होती है, हमारी अपवाद में आती है, क्योंकि इसमें से S में 4s2 3d9 आते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन लास्ट में। लेकिन यहाँ पर D में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पर 9 है, इसलिए इसे 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये S से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और अपने आप को स्टेबल बनाता है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 4s1 3d10। और जो यह भी क्या होती है, कम क्रियाशील धातु होती है तांबा हमारी, कम क्रियाशील धातु है। और यह भी क्या होती है, विद्युत व ऊष्मा की अच्छी चालक होती है। ये चांदी के बाद दूसरे नंबर पर आती है। चांदी के बाद दूसरे नंबर पर विद्युत व ऊष्मा की अच्छी चालक होती है। सबसे पहले तो हमारी गुड कंडक्टर होती है चांदी और फिर हमारी होती है तांबा। और
तांबा धातु एक हमारी ऐसी धातु है जो सबसे पहले मानव द्वारा उपयोग में ली गई थी। इसके प्रमाण हमें सिंधु घाटी सभ्यता में भी देखने को मिलते हैं और हड़प्पा सभ्यता में भी। तो मानव द्वारा उपयोग में ली गई सबसे पहली धातु हमारी तांबा है। मानव द्वारा उपयोग में ली गई प्रथम धातु है। और जब इस तांबे को वायु में खुला छोड़ दिया जाता है तो इस पर हरे रंग की परत जम जाती है। वायु में खुला छोड़ने पर हरे रंग की परत बन जाती है, जम जाती है। वह परत, हरे रंग की जो परत बनी होती है वो किसकी होती है? कॉपर कार्बोनेट की, CuCO3 की, जिसे बोलते हैं कॉपर कार्बोनेट। इसके ऊपर कॉपर कार्बोनेट की परत जम जाती है जो हरे रंग की होती है। तांबे के ऊपर कॉपर कार्बोनेट की परत जम जाती है जब वह वायु के संपर्क में आता है। इसका तांबे का एक अयस्क होता है जिसे बोलते हैं कॉपर पाइराइटीज। तांबे का अयस्क होता है कॉपर पाइराइटीज। कॉपर पाइराइटीज से का फार्मूला है CuFeS2, कॉपर पाइराइटीज होता है ये। और इसका एक कंपाउंड होता है पेंटाहाइड्रेट कॉपर सल्फेट, CuSO4 × 5H2O, जिसे बोलते हैं पेंटाहाइड्रेट कॉपर सल्फेट। और इस CuSO4 5H2O को नीला थोथा या नीला कशिश कहते हैं। नीला थोथा या नीला कशिश। या इसे ब्लू विट्रोल भी कहते हैं। ये कई बार एग्जाम में इसका फॉर्मूला पूछ लिया जाता है कि जो नीला होता है, नीला कशिश होता है, उसका फॉर्मूला कौन सा है। तो इसका फॉर्मूला होता है CuSO4 × 5H2O। और इसका उपयोग कहाँ कहाँ के होता है? इसका उपयोग कवकनाशी में किया जाता है और उर्वरक बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग कवकनाशी में, उर्वरक में और इसका उपयोग विद्युत लेपन में भी किया जाता है। और जो तांबा होता है उसकी अगर शरीर में तांबे की अधिकता हो जाती है तो उससे विल्सन रोग होता है। तांबे की अधिकता से शरीर में विल्सन रोग हो जाता है।
और जो तांबा होता है उसको हम जागपलवन विधि से प्राप्त करते हैं। तांबे को जागपलवन विधि से प्राप्त किया जाता है। तो यह हमने कॉपर धातु के बारे में पढ़ा। सबसे पहले पढ़ा जो कॉपर या तांबा होता है उसका एटॉमिक नंबर तो 29 होता है और उसका मास नंबर 64 होता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हमने पढ़ा। और यह क्या होती है, कम क्रियाशील धातु होती है, और ये चांदी के बाद दूसरे नंबर पर क्या होती है, अच्छी चालक होती है विद्युत व ऊष्मा की। फिर हमने पढ़ा जो तांबा धातु है मानव द्वारा सर्वप्रथम उपयोग में ली गई धातु है, और जब तांबे को वायु में खुला छोड़ देते हैं तो उस पर हरे रंग की परत बन जाती है, और वो परत किसकी बनी होती है, कॉपर कार्बोनेट की। फिर हमने पढ़ा तांबे का अयस्क होता है कॉपर पायराइटीज, और फिर हमने इसका एक कंपाउंड पढ़ा COSO4 5H2O पेंटाहाइड्रेट कॉपर सल्फेट, जिसे बोलते हैं नीला थोथा, नीला कशिश या ब्लू विट्रोल। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, कवकनाशी में, उर्वरक में और विद्युत लेपन में। फिर हमने पढ़ा तांबे की अधिकता से शरीर में कौन सा रोग होता है, शरीर में विल्सन रोग होता है, और तांबे को जागपलवन विधि से प्राप्त किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे जिंक धातु के बारे में। 10 नंबर पर हमारी जिंक धातु, जिसे जस्ता भी कहते हैं, इसे जिंक या जस्ता कहते हैं। इसका एटॉमिक नंबर होता है 30 और मास नंबर होता है 65 इसका। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d10 होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इसके 3 अयस्क होते हैं, एक तो होता है जिंक सल्फाइड, एक होता है जिंक कार्बोनेट और एक होता है जिंक ऑक्साइड। इसके 3 अयस्क होते हैं। सबसे पहले जिंक सल्फाइड, ZnS से डिनोट करते हैं जिंक सल्फाइड को। इसे जिंक सल्फाइड भी कहते हैं और इसका दूसरा नाम है जिंक ब्लेंड भी कहते हैं। दूसरा अयस्क है इसका जिंक कार्बोनेट, ZnCO3। जिंक कार्बोनेट, और इस जिंक कार्बोनेट को कैलेमाइन भी कहा जाता है, कैलेमाइन। तीसरा अयस्क है इसका जिंक ऑक्साइड, ZnO। जिंक ऑक्साइड, और यह सफ़ेद कलर का होता है इसलिए इसे जिंक वाइट भी कहते हैं और जिंकाइट भी कहते हैं। जिंक ऑक्साइड या जिंकाइट, या इसे जिंक वाइट भी कहते हैं, जिंक वाइट। 3 अयस्क होते हैं, एक तो ZnS होता है और एक ZnCO3 और एक ZnO होता है। और ये क्या होता है, हमारा वाइट कलर का होता है। और इसका प्रयोग कहाँ होता है, इसका
प्रयोग पुताई में किया जाता है, यानी कि पेंट में, और इसका उपयोग कृत्रिम दांत बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग पुताई में और कृत्रिम दांत बनाने में, जो आर्टिफिशियल दांत होते हैं उनको बनाने में। इसमें जिंक ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। और जिंक का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं? जिंक का उपयोग लोहे को जंग से बचाने के लिए लोहे के ऊपर जिंक या जस्ते का लेपन किया जाता है। लोहे को जंग से बचाने के लिए जेडन का लेप किया जाता है। और जिंक का उपयोग जो युद्ध क्षेत्र होता है उसमें धूम्रपट यानी कि जो धुआं दिखाने के लिए भी जिंक का उपयोग किया जाता है। कई बार सीरियल वगैरह मूवी में देखा होगा ना, जो युद्ध क्षेत्र जहाँ पर लड़ाई होती है वहाँ पर धुएं का सीन दिखाने के लिए जिंक का उपयोग करते हैं। युद्ध क्षेत्र में धूम्रपट क्षेत्र दिखाने के लिए जिंक का उपयोग करते हैं। और जो हमारी चूहे मारने की दवा होती है उसमें भी जिंक का उपयोग किया जाता है। चूहे मारने की दवा होती है वो जिंक फॉस्फेट की बनी होती है। जिंक फॉस्फेट की बनी होती है। जिसे Zn3P2 से डिनोट करते हैं। जिंक फॉस्फेट Zn3P2 क्या होती है? चूहे मारने की दवा इससे बनी होती है। तो ये हमने जिंक धातु के बारे में पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा जिंक को क्या कहते हैं, जिंक या जस्ता। इसका एटॉमिक नंबर होता है 30 और मास नंबर होता है 65। और इसका एक 3 अयस्क होते हैं। एक तो होता है इसका जिंक सल्फाइड, एक होता है जिंक कार्बोनेट और एक होता है जिंक ऑक्साइड, जिसे जिंकाइट भी कहते हैं और जिंक वाइट भी कहते हैं। और इसका उपयोग पड़ा, जिंक ऑक्साइड का उपयोग पुताई में किया जाता है और कृत्रिम दांत बनाने में। फिर हमने जिंक का उपयोग कहाँ होता है? लोहे को जंग से बचाने के लिए किसका लेप किया जाता है? Zn का लेप किया जाता है। और जो युद्ध क्षेत्र होता है उसमें धूम्रपट क्षेत्र दिखाने के लिए भी जिंक का उपयोग करते हैं। और जो चूहे मारने की दवा होती है वो जिंक फॉस्फेट की बनी होती है। इसका फॉर्मूला होता है Zn3P2 होता है। तो ये हमने सबसे पहले हमने लेड धातु के बारे में पढ़ा और फिर आज हमने सिल्वर धातु के बारे में पढ़ा। फिर हमने सोना धातु पढ़ा और फिर कॉपर धातु के बारे में पढ़ा और फिर लास्ट में हमने जिंक धातु के बारे में पढ़ा। अब हमारी 1 या 2 मेटल बची है, फिर हमारी मेटल वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम नॉन मेटल के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।